दोस्तों, महाभारत की अद्भुत कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए कई लोग आए, लेकिन 80 के दशक में बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाया गया महाभारत आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। उसमें दिखाए गए अर्जुन से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक हर किसी को लोग ईश्वर की तरह पूजते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आज से सालों पहले जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तब कैसे महाभारत जैसी आइकॉनिक स्टोरी को दर्शकों के सामने लाया गया, किस तरह इसकी शूटिंग हुई और कैसे कलाकारों ने इसमें काम किया। शूटिंग करने के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और सबसे अहम सवाल कि महाभारत को बनने में कितनी लागत आई थी। 80 के दशक में जब महाभारत पहली बार प्रसारित हुआ था तो लोग इसे देखने के लिए पागल हो गए थे। हर कोई अपने टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठ जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इसे भूलते चले गए। पर जब लॉकडाउन हुआ तो दोबारा से इसे टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसे देखने के बाद लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। नई पीढ़ी के लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज से सालों पहले इतने आइकॉनिक शो को बनाया कैसे गया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का सबसे अहम हिस्सा था पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध। भारतीय इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, इसीलिए इसे ऐसे फिल्माना था जिसे देखकर दर्शक पूरी तरह से जुड़ सकें और युद्ध असली लगे। अब आज के समय में तो VFX की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी मदद से हरे पर्दे के सामने कलाकार अपनी थोड़ी बहुत कलाकारी दिखाते हैं और उसके बाद सारी चीजें कंप्यूटर इफेक्ट से कर दी जाती हैं। लेकिन उस समय ऐसी कोई भी सुविधा न होने के कारण निर्माताओं और महाभारत धारावाहिक में काम करने वाले कलाकारों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 18 दिन के महाभारत के युद्ध को पूरी प्लानिंग के साथ शूट किया गया था, जिसके लिए कलाकार भी पहले से सजग थे। उन्हें मालूम था कि युद्ध वाले सीन में उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कलाकारों की मेहनत के अलावा बेहतर मैदान का चुनाव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि असल जिंदगी में तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और सब कुछ असली महाभारत युद्ध जैसा लग सके। इसलिए बी.आर. चोपड़ा फिल्म सिटी की जगह किसी लाइव लोकेशन पे शूट करना चाहते थे। ऐसे में बिजली के खंभे सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने खड़े होने लगे, क्योंकि महाभारत काल में बिजली तो थी नहीं और मैदान इतना बड़ा चाहिए था कि उसमें एक भी बिजली का खंभा ना हो। इस तरह के मैदान के लिए काफी खोजबीन की गई और तब जाकर जयपुर में एक ऐसा मैदान ढूंढा गया जिसमें दूर दूर तक कोई खंभा नहीं था। महाभारत के युद्ध वाले सीन में कलाकारों द्वारा की जाने वाली लड़ाई ज्यादातर असली थे, जिसके लिए उन्हें पहले से ही तलवारबाजी और युद्ध की कला सिखाई गई थी, ताकि जब सीन फिल्माया जाए तो कुछ भी नकली न लगे और वो बिल्कुल असली तरीके से लड़ाई करें। हालांकि आज के समय में तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ मुमकिन है। अगर कलाकार सीधा खड़ा भी हो जाए तो भी स्पेशल इफेक्ट उसे लड़ाई करता हुआ दिखा देगा, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। कलाकारों को हर एक सीन में जान डालने के लिए बिल्कुल सीरियस होकर लड़ाई करनी होते थे, जिसके लिए हर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाता था। यहाँ तक कि मैदान को पूरी तरह से युद्ध रणभूमि में बदल दिया गया था और युद्ध को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए स्थानीय लोगों को सैनिक भी बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों महाभारत के युद्ध में सैनिकों की बहुत ही बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ते थे। उस समय तो लाखों की संख्या में सैनिक मौजूद थे, लेकिन अब शूटिंग के दौरान इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्थानीय लोगों को ही ढोल बजाकर सैनिक बनने का प्रस्ताव दिया जाता था ताकि ज्यादा खर्च न करना पड़े। जो भी स्थानीय लोग शूटिंग का हिस्सा बनते थे उन्हें एक दिन के कुछ पैसे देकर काम पे रखा जाता था। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का चर्चित किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली से जब पूछा गया कि आपने अपने किरदार को किस तरह से निभाया था और किस तरह शूटिंग में हिस्सा लिया था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें महाभारत की शूटिंग के लिए काफी मेहनत करनी पड़ते थे। अपने शूटिंग के पुराने दिनों को याद करते हुए रूपा गांगुली कहती हैं कि आज के समय के कलाकार एक्टिंग कम करते हैं और तरह तरह की नौटंकी ज्यादा करते हैं, लेकिन वो समय ही कुछ और था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, कई घंटे लगातार काम करते थे और रात में थक कर कब सो जाते थे पता भी नहीं चलता था। रूपा गांगुली ने बताया कि महाभारत में सभी कलाकारों ने एक दूसरे के साथ जी जान लगाकर काम किया था और वो लगातार 2 साल तक सुबह 5 बजे उठ के स्टूडियो जाया करते थे। इसके बाद रात 10 बजे फिल्म सिटी से होकर होटल पहुंचते थे। महाभारत की शूटिंग के दौरान एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता था कि वाणी ही कर्म है, इसलिए कोई भी कलाकार अपने किरदार से अलग हटकर कुछ भी नहीं कर सकता था। सभी कलाकारों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने किरदार को निभाया, तभी तो जाकर ये धारावाहिक इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। लोग बी.आर. चोपड़ा के महाभारत को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि दूरदर्शन पे जिस समय महाभारत का प्रसारण हुआ था उस समय जो प्राइवेट बड़े बड़े चैनल है उन्हें छोड़ के दूरदर्शन की TRP काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वैसे दोस्तों, जो द्रौपदी का चीरहरण वाला सीन था वो भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। उस समय इस आइकॉनिक सीन को फिल्माना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल था। इस धारावाहिक ने 1988 से लेकर 1990 के दशक तक खूब मनोरंजन किया। यानी कि जिस समय महाभारत की शूटिंग हुई थी उस समय इस वीडियो को देखने वाले आधे से ज्यादा दर्शक तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। और जिन लोगों ने बचपन में दूरदर्शन पर रामायण देख रखे है वो लोग कमेंट में फटाफट अपना नाम लिखें, और जिन लोगों ने लॉकडाउन में ये धारावाहिक देखी वो लोग भी अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। आपको बता दें कि द्रौपदी के चीरहरण वाले सीन के लिए बी.आर. चोपड़ा काफी ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने पूरी स्टार कास्ट को इमोशनल तौर पर तैयार किया था, खासतौर पे रूपा गांगुली को।
जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाया था और ये सीन भी उन्हीं के ऊपर फोकस था। आपको बता दें कि द्रौपदी के चीरहरण वाले सीन को फिल्माने के बाद रूपा गांगुली आधे घंटे तक लगातार रोते रहे थे। प्रोडक्शन हाउस ने इस सीन के लिए कपड़ा मिल से संपर्क किया था ताकि द्रौपदी की 250 मीटर लंबी साड़ी तैयार की जा सके। दोस्तों, चीरहरण काफी लंबे समय तक चलता रहा, जिसमें द्रौपदी की साड़ी खुलती रहे। अगर छोटी सी साड़ी से इस सीन को फिल्माया जाता तो पूरा का पूरा सीन ही बेकार हो जाता, इसलिए 250 मीटर लंबे कपड़े की साड़ी बनाई गई थे, तब जाकर द्रौपदी का चीरहरण किया गया। वैसे ये बात उस समय कई लोगों के लिए बहुत बड़े थे। आज भले ही इसका महत्व न हो, लेकिन महाभारत धारावाहिक में अर्जुन का किरदार फिरोज खान ने निभाया था। एक मुस्लिम कलाकार होते हुए भी फिरोज खान ने अपने किरदार को कितना बखूबी निभाया, ये तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी के किरदार को निभाने के लिए अभिनेत्री जूही चावला को ऑफर दिया गया था, लेकिन उस समय जूही चावला को आमिर खान की कयामत से कयामत तक फिल्म का ऑफर मिल गया था, जिस वजह से उन्होंने महाभारत में काम करने से इनकार कर दिया और तब जाकर बी.आर. चोपड़ा ने द्रौपदी का किरदार रूपा गांगुली को दे दिया। और दोस्तों, हमेशा हंसते रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के किरदार को भला हम कैसे भूल सकते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि महाभारत में बी.आर. चोपड़ा ने श्री कृष्ण के किरदार के लिए 55 लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया था, जिसमें गजेंद्र चौहान जिन्होंने युधिष्ठिर का रोल निभाया था, ऋषभ शुक्ला जिन्होंने शांतनु का रोल निभाया था, वो भी शामिल थे। इन सभी ने श्री कृष्ण के किरदार के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन अंत में नीतीश भारद्वाज को यह किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे को नीतीश भारद्वाज की मुस्कान बहुत पसंद आई थे। दोस्तों, अभी हाल ही में महाभारत के सेट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शूटिंग खत्म होने के बाद महाभारत के सभी कलाकारों को सेट पे देखा जा सकता था, जिसमें नीतीश भारद्वाज, रूपा गांगुली और मुकेश खन्ना सहित दूसरे कलाकार नजर आ रहे थे। मुकेश खन्ना जिन्होंने शक्तिमान का रोल किया था, वो भी महाभारत में काम कर चुके थे और आखिरी दिन सेट पे बहुत ही गंभीर माहौल था। सबसे ज्यादा तो अर्जुन को रोता हुआ देखा गया था, क्योंकि इस धारावाहिक में काम करते हुए सभी कलाकार एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ गए थे कि जब ये खत्म हुआ तो सभी कलाकार अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अब दोस्तों, अगर बात सबसे अहम सवाल की करें तो 1988 के दौरान महाभारत के एक एपिसोड को बनाने में 6 से 7 लाख रुपए की लागत लगते थे। उस समय ये कीमत बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए बी.आर. चोपड़ा के बेटे ने कहा कि महाभारत धारावाहिक काफी महंगे में बन रहा है, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने इन सभी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि हमें शूटिंग पे ध्यान देना है, बजट तो अपने आप बनता रहेगा। और उनका सोचना बिल्कुल सही भी साबित हुआ, क्योंकि जब महाभारत बनकर तैयार हुआ तो इस धारावाहिक ने इतिहास रच दिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 80 के दशक में बनकर तैयार होने वाले रामायण और महाभारत जितनी टीआरपी आज तक किसी भी सीरियल को नहीं मिल पाई है। कई सारे धारावाहिक आए और चले गए, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक रहे हैं, क्योंकि उस समय बिना बेहतर टेक्नोलॉजी के इतने आइकॉनिक शो को बनाकर खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर एक सीन में जी तोड़ मेहनत की गई, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत। वैसे दोस्तों, आपको रामायण और महाभारत में से सबसे ज्यादा कौन सा धारावाहिक पसंद है? क्योंकि भाई हमें तो दोनों पसंद है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।